राजा रघुवंशी केस के बाद एक और सनसनी। मंगेतर ने प्रेमी के साथ मिलकर दूल्हे को खाई में धकेला। 400 फीट गहरी खाई में गिरकर हुई है मौत। पहले बताया गया था यह हादसा राजा रघुवंशी हत्याकांड की गूंज अभी पूरे देश में सुनाई ही दे रही थी कि महाराष्ट्र के पुणे से एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया है। जी हां, कहानी अलग है, किरदार अलग है, लेकिन आरोप और साजिश का तरीका इतना मिलता जुलता बताया जा रहा है कि लोग इसकी तुलना सीधे राजा रघुवंशी केस से करने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। यहाँ भी एक रिश्ता था, शादी की तैयारियां थी, परिवारों के सपने थे और भविष्य की योजनाएं थी, लेकिन पुलिस का दावा है कि इन सब के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसका अंत मौत पर होना था। जी हाँ, आरोप है कि एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर उसे 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। मामला पुणे के लोहगढ़ किले का है। मृतक 26 वर्षीय केतन अग्रवाल रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे और नवंबर में उनकी शादी सिया गोयल से होने वाली थी। दोनों परिवार इस शादी की तैयारियों में जुटे थे। बताया जा रहा है कि शादी को बेहद भव्य बनाने की योजना थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी से पहले ही ये रिश्ता एक खौफनाक मोड़ ले लेगा। 18 जून को केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहगढ़ किले पर गए थे। बताया गया कि दोनों ट्रैकिंग और प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वहां पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद खबर आई कि केतन खाई में गिर गए हैं। शुरुआती जानकारी में से एक हादसा बताया गया। सिया ने भी पुलिस को यही बताया कि तेज हवा और फिसलन की वजह से केतन का संतुलन बिगड़ गया और वो गहरी खाई में जाकर गिर गए। रेस्क्यू टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद केतन को खाई से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ने डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दी। शुरुआत में मामला दुर्घटना लग रहा था, लेकिन जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पुलिस को शक करने पर मजबूर कर दिया। जी हां, पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि सिया गोयल का चेतन चौधरी नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। आरोप है कि सिया अपने मंगेतर केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे लगता था कि केतन उसके और चेतन के रिश्ते के बीच सबसे बड़ी रुकावट है और यही वजह थी कि दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। जांच एजेंसियों का दावा है कि हत्या की योजना अचानक नहीं बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार 14 जून को भी केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो सकी। इसके बाद दोबारा प्लान तैयार किया गया। 18 जून को सिया ने केतन को लोहगढ़ किले पर बुलाया, जबकि चेतन भी वहां मौजूद थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और बाद में इसे हादसा करार दे दिया। मामले में बड़ा मोड़ तो तब आया जब पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियां और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की। जांच के दौरान कई अहम सुराग मिले। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इसकी तुलना लगातार इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड से की जा रही है। वहां हनीमून के दौरान पति की हत्या का आरोप पत्नी और उसके प्रेमी पर लगा था। यहाँ शादी से पहले ही मंगेतर की हत्या की साजिश रचे जाने का आरोप लगा है। दोनों मामलों में प्रेम संबंध, तयशुदा रिश्ता और हत्या की कथित साजिश जैसी समानताएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है। जांच जारी है और कोशिश भी लगातार की जा रही कि इस कथित साजिश से जुड़े हर सच को सामने लाया जा सके। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो उसके परिणाम कितने ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।